मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। साथ ही खबरदार कर दिया कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफर में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के यकसा मौके की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहा पैसे नहीं हैं, नंबर तो हैं। दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मार्ज वजूद में आ रही है। उसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी और अगले साल वहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, नंबर हैं तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक्का माहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का माहदे के मुताबिक खत्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने इस माहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। माहदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के रुकन फतेहुल्लाह खान का कहना है कि मक्का माहदे में अब कतर भी शामिल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। पाक ईरान मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात जामे अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए संजीदा आज़म से इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाक सऊदी अरब तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मावनत कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में मज़ीद तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने जंगबंदी में तोसी के लिए रजामंदी से सालिसों को आगाह कर दिया। दोनों ममालिक तोसी की मुद्दत तय करने के लिए एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। ताहम दूसरी जानिब ईरान ने जंगबंदी में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि जंगबंदी में तोसी के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं। ज़ेर बहस उमूर में अमरीका का इस्लामाबाद मफामती यादाश्त पर वापस आना और जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए वक्त का तयन शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नुक्ता नज़र से जंगबंदी के आगाज़ की कोई तारीख ही नहीं है।
अमरीकी फौज हमारे तस्वुर से भी ज्यादा कमजोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रजा नकवी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा कि जंग को सदर ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ये तजुर्बा अमरीका के खिलाफ लड़ने का हकीकी तजुर्बा है। पहले ईरान ने हकीकी जंग नहीं देखी थी, अब 5 महीनों में ईरान ने ये तरीका सीख लिया है। ईरान हर रोज जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा बना लेता है। अमरीका किसी हिकमत अमली के बगैर जंग लड़ रहा है। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाम बहक, एक जख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले की मजम्मत। कहा तिजारती जहाज़ पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मुतल्लिक़ा सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राबिते में है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने को मैयतों की वतन वापसी और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमले से तिजारती जहाज़रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़रानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ अदा करने को तैयार है। रजा केस जो है बहुत अफसोसनाक है। एक बड़ी यंग और नौजवान जिससे पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उसका एक नागहानी मौत या कत्ल हो गई है। बड़ी अफसोसनाक है। कोताहियाँ सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने कोताहियाँ की हैं। इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का मीर रजा केस की तहकीकात में कोताहियों का एतराफ़। किसी को बचाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आबाद हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मीर रजा केस में ना साजिश है और ना किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात हैं, तह तक पहुँचेंगे। इससे कबल सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मेडिको लीगल अफसरान समेत सब ने गलतियां की, लेकिन पुलिस ने गलतियों का तदारुक करते हुए नई तहकीकाती टीम तश्कील दी। मीर रजा की फैमिली की जानिब से पुरानी तहकीकाती टीम के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर IG ने कहा कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस सवाल पर कि MLO ने कोताही की है या गुमराह किया, IG सिंध ने कहा कि अभी तहकीकात जारी हैं, वो इस पर मजीद कुछ नहीं कहेंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कातिल केस की तहकीकात में जियो फेंसिंग में भी मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी दरा का कहना है कि मोबाइल टावर्स पहाड़ियों पर लगे होने के बायस जियो फेंसिंग में मुश्किलात हैं। जियो फेंसिंग के दौरान गुलिस्तान जौहर की मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशन आ रही हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा नंबर सामने आ रहे हैं। तहकीकाती टीम की वाक़े की जगह के एतराफ़ में 500 मीटर के इलाके की भी तलाशी, मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए। नई कमेटी ने मकतूल की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल कर ली। दूसरी जानिब मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। हड़ताल के बायस सब्जी और फलों की तरसील मुतासर। कीमतों में इजाफे का रुझान। लाहौर की बादामी बाग सब्जी मंडी में कुछ गाड़ियां सामान लेकर पहुंची। व्यापारियों की मामूल से ज्यादा किराया अदा करने की शिकायत। बलूचिस्तान में हड़ताल के बायस मुर्गी समेत बाज़ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 से बढ़कर 550 रुपये फी किलो हो गया। कराची में छोटी गाड़ियों के जरिए सब्जियों की तरसील जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का माल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े की तहकीकात आगे बढ़ी हैं, कोई चीज़ इसलिए नहीं दी जा रही कि तहकीकात मुतासर ना हो। फायरिंग का वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत की वजह से हुआ। PTI क़यादत ये कहकर बरिज़िम्मा नहीं हो सकती कि वर्कर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता था, पार्टी क़यादत से मिलता रहा। अब ये बहाना बना रहे हैं कि कारकुन का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अगर ऐसा है तो इसने अपने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया।
पानी PTI के बयानात नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार भरते रहे। इसी तरबियत के बायस गुज़श्ता रोज़ का वाक़या हुआ। 27 सितंबर को भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा। पंजाब पुलिस को राना सनाउल्लाह ने टास्क देकर कश्मीर भेजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी लतीफ़ का इल्जाम। पलवशा खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब पुलिस को कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। उन्होंने खुद देखा कि पुलिस अफसरान अंदर बैठे थे और पोलिंग एजेंट्स बाहर। ये क्या कोई नई दुनिया है जहां 99% वोट पोल हुए। पलवशा खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके पास हतमी बरतरी है, ये नून लीग से हासिल नहीं हो रहा। शेरी रहमान का हल्का LA-15 में 9 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए। हवेली हल्का LA-17 बाग 4 में नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कुछ शिकायत सामने आई हैं। तवक्को है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवेली के उम्मीदवार के खदशात का अजाला मेरिट पर करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हल्कों LA-15 बाग 2 और LA-16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA-14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल और हल्का LA-17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके हैं। LA-14 बाग 4 के इंतखाबी तनाज़े का फैसला आज किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर करीबी इलाका खाली करवाने का अलर्ट जारी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आरिया मोहल्ला समेत कई इलाकों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी की सतह बुलंद होने पर इलाका मकीन घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। होली फैमिली अस्पताल की OPD में पानी दाखिल होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद वासा की टीम का एक्शन। नशीबी इलाकों में नकासी आप का ऑपरेशन मुकम्मल, पानी की नकासी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के मुताबिक सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। नाला लई में भी पानी का बहाव मामूल पर आ गया। ईरानी जजीरे किश्म के साहिली इलाके में तेल का रिसाव। अमरीकी मीडिया के मुताबिक किश्म जजीरे के जुनूब मशरक की साहिली पट्टी पर स्याह तेल बहता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी हुकाम का कहना है कि साहिली पट्टी का 1 किलोमीटर से जायद रकबा आलूदा हुआ। तेल साफ करने की कोशिशें जारी हैं। उधर मशरक वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आबनार हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुसलसल कमी। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बहरी आमदोरफ्त 1 हफ्ते की कम तरीन सतह पर रही। सिर्फ 8 जहाज़ आबनार हुर्मुज़ अबूर कर पाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। ख़त्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा किया। कहा मुज़ाकरात और सिफ़ारतकारी ही मसाइल के हल का मौसर ज़रिया है। बातचीत और सिफ़ारतकारी के ज़रिए पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का हसूल मुमकिन है। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान ईरान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों में पेशरफ़ से आगाह किया। सदर ट्रंप का ईरान से मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के बायस तुर्की से वापसी पर दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किए जाने का एतराफ़। कहा सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप के तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हमले का खतरा था। ईरानियों को ये भी मालूम था कि सदर ट्रंप अंकारा के किस इमारत में कौन से मंजिल पर क़याम पज़ीर हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया था कि ट्रंप TV कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में छापामार कार्रवाइयाँ। सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार।
अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए ख़तरा बनने वाली इसराइली कार्रवाइयाँ रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता अमन अमल रमीज़ अल अकबरोफ का कहना है कि रवां बरस इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में 18 बच्चों समेत 76 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली काबिज़ीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल की राह में रुकावट बन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तवानाई के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। आइंदा साल बसंत मेले को मज़ीद तौसीह देंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने वज़ीर आला के ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गवादर में ऑल पार्टीज़ गवादर के वफ़द से मुलाकात। वफ़द के मुतालबे पर तमाम अज़ला में दर्जा चहारम के आसामियों के टेस्ट मकामी सतह पर करवाने का हुक्म दे दिया। महकमा फ़िशरीज़ और जंगलात में भर्तियों से मुतालिक शिकायत की तहकीकात की हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दर्जा चहारम के आसामियों में मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए। मेरिट और ज़िले कोटे पर सख्ती से अमल दरामद करें। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद गाड़ियाँ और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए। जदीद बुलेट प्रूफ APCs मुख्तलिफ अज़ला को मुहैया की गई हैं। KP पुलिस की 84 APCs को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटा 2 में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज़ बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। 9 बच्चों समेत अब तक 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गई थी। 11 अफराद को बचा लिया गया था। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सज़ा। कराची के एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान मुतासरा बच्चे को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुल्जिमान को शनाख्त किया। तिब्बी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुल्जिमान ने गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया और फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगहत शाह को रिटायरमेंट से एक दिन पहले 3 साल के लिए दोबारा इसी ओहदे पर तैनात कर दिया। असर नौ तैनाती के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के फैसले की मावनत ली गई, जिसके तहत रिटायर्ड फैकल्टी को 65 बरस की उम्र को पहुँचने तक दोबारा मुलाजमत पर रखा जा सकता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात अपने पास रखकर बैठी है। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया भर की तरमीम हो गई लेकिन जमहूर के लिए तरमीम नहीं हुई। कराची में तकरीब से खिताब में दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में MQM अपनी सारी सीटें वापस लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। इस साल का उन्वान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स
बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकिली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे। कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट की 4 स्लैब तले दबी थी। रेस्क्यू टीमें कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुंची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हतमी हलाकतों की तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। आज आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा होगा। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारद, मरीख, सहल, यूरेनस और नेपच्यून तलुए आफ्ताब से कबल एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरक़ी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। मरीख, सहल और मुश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकेगा। अतारद उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की ज़रूरत होगी। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर होगा। रात 10:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज को पेरिस में 92%, लंदन में 91%, बर्लिन में 85% ग्रहण लगेगा। कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट में शाहीन अफरीदी की क़यादत में खेलने वाले पाकिस्तान गोल्ड के कामरान गुलाम और शामिल हुसैन की शानदार 50s। पाकिस्तान ब्लूज़ की जानिब से हसन अली, इरफात मनहास और सुफियान मुकीम विकेट हासिल करने में कामयाब। मुल्तान स्टेडियम में होने वाले मैच में पहली इनिंग्स का खेल जारी। हांगकांग में जारी एशियन विमेंस नेटबॉल प्लेट डिवीजन चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के अपने चौथे मैच में पाकिस्तान विमेंस ने चाइनीज ताइपे 55-38 स्कोर से हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक थे। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। जमीन पर तेज रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रोजन इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूस किया है अरसलान ज़ीशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।